क्या आप भी बेरोजगार हो, आपके पास भी कोई जॉब नहीं है तो तैयार हो जाए जॉब के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो को अगर आपने सही ढंग से देख लिया और अप्लाई कर दिया तो आपके पास अगले महीने के अंतर्गत जॉब 100% रहने वाली है। जी हाँ साहिबान, 1000+ वैकेंसियां आई है, एयरपोर्ट की ये वैकेंसियां रहने वाली हैं। इनके अंतर्गत में आपको आज की इस वीडियो में ऑफलाइन फॉर्म भर के बताने वाला हूँ पूरी तरीके से कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है और क्या क्या जानकारियां इसमें देनी पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन एकदम इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिए। वैकेंसी की बात करूं कि कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसियां आई है, तो दोस्तों 400+ वैकेंसियां आई है चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर। साथ ही साथ जो और वैकेंसियां आई है वडोदरा एयरपोर्ट के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों बात करूं और अनदर वैकेंसियां जो आई है जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर। तीनों वैकेंसियों के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेता हूं ताकि जो कैंडिडेट ने अब तक इसका वीडियो नहीं देखा उसको भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। फिर उसके बाद में हम चलेंगे डायरेक्ट इसके फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए क्या फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों जो चेन्नई एयरपोर्ट के लिए वैकेंसियां आई हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से पद है। तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के 130 पद है। हैंडी मैन और हैंडी वुमेन के लिए 292 पद रहने वाले हैं। इनका दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। एक का इंटरव्यू है दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का 2 मई को। इसके अलावा हैंडीमैन और हैंडी वुमेन का 4 मई को आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। कहां पे होगा ये? ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, AI यूनिटी कॉम्प्लेक्स, पल्लावरम कंटोनमेंट बोर्ड, चेन्नई के अंतर्गत आपका इंटरव्यू रहेगा। लैंडमार्क कहाँ है? नियर ताज केटरिंग के अंतर्गत। ये आप मैप पे सर्च करके भी जा सकते हो इस जगह पे। जो 10वीं पास कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत आवेदन अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट फ्रेशर है वो भी ऑफलाइन फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकता है। बात करें वडोदरा एयरपोर्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसियां आई हैं, तो दोस्तों इसके लिए हैंडी वुमेन की 10 वैकेंसी है, हैंडी मैन की 11 वैकेंसी है, ड्राइवर की 3 वैकेंसी है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 5 वैकेंसी है। इनके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों हैंडीमैन के लिए 6 तारीख को इंटरव्यू है, 6 और 7 मई को। इसके अलावा रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर के लिए 4 और 5 मई को आपका इंटरव्यू रहने वाला है। ऊपर की तीनों पोस्ट थोड़ी सी एजुकेशन इसमें ज़्यादा मांगी गई तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप सभी साहिबान का इंटरव्यू कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ग्राउंड फ्लोर नेक्स्ट टू सिविल डिपार्टमेंट, OTB ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग, सिविल एयरपोर्ट, हरानी, वडोदरा, गुजरात के अंतर्गत आपका इंटरव्यू रहने वाला है। बात करूं जयपुर एयरपोर्ट के अंतर्गत जो वैकेंसी आई उनके अंतर्गत, तो दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट के अंतर्गत हैंडीमैन की 66 वैकेंसी है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 17 वैकेंसी है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव 18 वैकेंसियां रहने वाले हैं। अगर हैंडीमैन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू 11 मई 2024 को रहने वाला है। इंटरव्यू की लोकेशन कहाँ पे है? तो दोस्तों मध्यावर्त एविएशन एकेडमी, 102 विनायक प्लाजा, डॉक्टर्स कॉलोनी, बुद्ध सिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर के अंतर्गत आपकी लोकेशन रहने वाले हैं। इन जो पोस्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया ये सारी पोस्ट 10 की है दोस्तों। जो भी 10th पास कैंडिडेट है वो इसके अंतर्गत आवेदन कर पाएगा। अभी जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहा है वो मेल हो या फीमेल सभी के लिए रहने वाला है। अभी आपको मैं फॉर्म अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई के लिए आपको जो फॉर्मेट मिलने वाला है ये फॉर्मेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे ज्वाइन करके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, फॉर्म से रिलेटेड हो गई या वैकेंसी से रिलेटेड हो गई, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंतर्गत भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत भी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट का। जो ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा उस पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आप खाली छोड़ देना है। इसके नीचे दोस्तों आपको लिखना है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन के अंतर्गत। राइट साइड की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फोटो चिपकाना है। जो नवीनतम आपका फोटो है, फोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर इस प्रकार करना है कि आधा आपका नीचे की तरफ और आधा फोटो के ऊपर आ जाए। इसके अलावा पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। अगर गर्ल्स फॉर्म भर रही है तो यहाँ हैंडी वुमेन कर सकती हैं। बात करें दोस्तों सिलेक्टेड स्टेशन, चेन्नई, वडोदरा और जयपुर तीनों स्टेशन में से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस स्टेशन का नाम आप लोग लिख देना है। उसके बाद में पूछा गया है कि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है।
जिसका है वो यस कर देना, जिसका नहीं है वो नो कर देना है। उसके बाद में आपका दोस्तों नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका जो नाम है वो ब्लॉक लेटर के अंतर्गत मांगा गया है। पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम। हमारा कोई मिडिल नेम नहीं है तो जिसका भी मिडिल नेम नहीं वो फर्स्ट और लास्ट नेम लिख सकता है। उसके बाद में फादर्स नेम के अंतर्गत आपके पिताजी का नाम मांगा गया है, जो भी पिताजी का नाम हो वो लिख देना है। दोस्तों ये फॉर्म आप पूरा ब्लॉक लेटर के अंतर्गत भी भर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन नाम जरूर ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ ये आधार कार्ड के अंतर्गत देख के भरेगा, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड मैच किया जाता है तो वहाँ पे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लेस और स्टेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका आधार कार्ड के अंतर्गत डेट ऑफ बर्थ का स्थान है वो स्थान आपको डालना है, जैसे सिटी और स्टेट आपका इसमें हो गया। बात करें नेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत दोस्तों, ये आपका 3 से 4 पेज मिलने वाले हैं, जो आराम से केयरफुली आपको 2 फॉर्म निकलवा लेना है और उसको सही तरीके से भर देना है। एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जो भी आप रहते हो वहाँ का एड्रेस क्या है वो पूछा गया है, तो विलेज आपका डाल देना है। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा रहेगा और पिन कोड और स्टेट आपको डाल देना है। इसके अलावा नेक्स्ट के अंतर्गत जो कंपलसरी है दोस्तों, मोबाइल नंबर आपका पक्का मेंशन करना है और ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी है, यानी ये आपको डालना ही डालना है, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल और ईमेल के थ्रू दे दिया जाएगा। जेंडर के अंतर्गत आपका मेल है तो मेल कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, अगर आपने मैरिड है तो दोस्तों एक्स का निशान यहाँ पे आपको कर देना है, अगर अनमेरिड है तो भी एक्स का निशान नीचे अनमेरिड के नीचे कर देना है। मैंने नीचे गलती से अनमेरिड लिख दिया, वहाँ पे आपको एक्स का निशान करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेशनलिटी के अंतर्गत अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन कर दीजिएगा। रिलीजन के अंतर्गत हिंदू आपको लिखना है। उसके अलावा मदर टंग, आपकी जो भी मदर टंग है जैसे हिंदी, मारवाड़ी या जो भी आपको मदर टंग है बंगाली, तो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। उसके बाद में आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। पैन कार्ड जिसके पास नहीं है वो पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके अलावा कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, EVS या जनरल, तो यहाँ पे आपको एक्स का निशान कर देना है। या दोस्तों आप अपनी OBC भी लिख सकते हो, इसके अंतर्गत तो बोला गया है कि एक्स का निशान जरूर लिखिए, तो एक्स का निशान ही आप करिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया है कि वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और नीचे पूछा गया है कि आप दोस्तों पुलिस सर्विस के अंतर्गत है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज ना कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत हम चलते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई। इसमें पूछा गया है कि आप वर्किंग करते हैं यानी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सबसे मेन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। इसमें पूछा गया है कि आपके 10th के अंतर्गत कौन सी क्लास से यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, तो जो आपकी स्टेट बोर्ड है वहाँ पे आप लिख दीजिए। कोई दोस्तों सेंट्रल से किया है तो CBSE यहाँ पे लिख सकता है। आपने कौन से साल में पास किया उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना है। ड्यूरेशन कितना लगाया, 1 ईयर का ही लगते हैं मैक्सिमम, तो 1 ईयर कर देना है। उसके बाद में आपके परसेंटेज या डिवीजन जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो CBSE वाले हैं उनके शायद डिवीजन परसेंटेज में नहीं, डिवीजन में भी किसी किसी का होते हैं, तो डिवीजन यहाँ पे आपको लिख देना है। ऐसे ही अगर आप जो भी कैंडिडेट 12th डिप्लोमा या ITI कर रखे हैं तो बढ़िया है, वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन डाल देना है। मेरी तरह अगर कोई 10th पास ही है तो 10th तक ही इन्फॉर्मेशन डालना है, बाकी आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जो 15 नंबर कॉलम है वो थोड़ा देखिएगा। इसमें पूछा गया है जो भी अगर आपको नॉलेज है भाषा का उसमें एक्स का निशान कर देना है। जैसे इंग्लिश का नॉलेज मेरे को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है, तो तीनों में एक्स कर दिया। अगर आपको केवल पढ़ना आता है तो आप केवल एक में कीजिएगा। वैसे सेम हिंदी के अंतर्गत है और लोकल जो भाषा है उसके अंतर्गत मांगा गया है, वो भी आपको सारों में एक्स कर देना है जिस जिसका आपको नॉलेज रहने वाला है। तो 15 नंबर कॉलम तक अपना कंप्लीट हो गया। 16 नंबर कॉलम में पूछा गया कोई वर्क का आपको एक्सपीरियंस है, तो हमको तो भाई कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमको इसको नील छोड़ दिया। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी भर देना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, कब काम किया था, कब से कब तक काम किया क्या, और नंबर ऑफ ईयर यानी कितने साल का एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या जॉब आपने की थी। उसके बाद में प्रैक्टिकल्स और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप रैंप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको पक्का चाहिएगा। अगर आप हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत
नहीं है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो अगर लाइसेंस है तो बढ़िया रहेगा। जैसे मेरे पास मोटर व्हीकल है तो मैंने लाइट मोटर व्हीकल लिख दिया, उसके ऊपर ही लाइसेंस के ऊपर ही आपके नंबर लिखे हुए होंगे तो वही आपको डाल देना है, और डेट ऑफ इशू भी उसी के ऊपर नोट रहती है कि कब तक आपका लाइसेंस बना और कब तक वो वैलिड रहने वाला है, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको 18 नंबर कॉलम के अंतर्गत एक जो बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है 500 रुपये का, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कौन से बैंक से आपने कटवाया और उसकी ब्रांच कहाँ पे है, डेट ऑफ इशू उसकी क्या है। इसके अलावा डिमांड जो ड्राफ्ट नंबर है वो क्या रहने वाला है, और अमाउंट तो इसमें ऑलरेडी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके अलावा दोस्तों लास्ट कॉलम में लिखा है रिलेटिव वर्किंग इन एआई एयरपोर्ट सर्विसेज और सिस्टर कंपनीज, यानी अगर इसकी कंपनी जो रिलेटेड कंपनी है उनमें या एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत अगर आपका कोई रिलेशन वाला काम कर रहा है या नहीं है। अगर कर रहा तो यस कर दीजिए, नहीं कर रहा तो इसमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसके आपको प्लेस डेट डाल के सिग्नेचर आपको इसमें कर देना है। यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। इसको आपको लेके जाना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उसको इंटरव्यू के दिन आपको इसको लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट जो मेन है उसको भी लेके जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। आराम से दोस्तों इंटरव्यू दीजिएगा और सिलेक्शन लेके आइएगा। तो जय हिंद, जय भारत।